हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अजूर फंक्शंस, जिसमें हम ये आज लर्न करेंगे कि ब्लॉक ट्रिगर कैसे हम क्रिएट करेंगे डॉट नेट लाइक इन्वायरमेंट में, मीन्स विजुअल स्टूडियो 2022 में। एंड फिर उसको हमें टेस्ट करना होगा कि वेदर जब हम ब्लॉक के अंदर कोई फाइल ऐड करते हैं तो उस समय इस पर्टिकुलर फंक्शंस को ट्रिगर होगा। एंड बेस्ड ऑन लाइक इनपुट इन फाइल डिटेल्स हम क्या करेंगे बेसिकली कि लाइक उस डिटेल्स को रीड करके और अंडरस्टैंड करेंगे क्या मुझे इसमें हमें फर्दर क्या स्टेप्स लेने हैं। तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल पार्ट। बिफोर दैट आई जस्ट लाइक वांट टू शेयर व्हाट ऑल टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे कि हम ब्लॉक ट्रिगर को विजुअल स्टूडियो में कैसे क्रिएट करेंगे, पहला टॉपिक। सेकंड है टेस्ट फंक्शन बाय एडिंग टेक्स्ट फाइल इनटू द ब्लॉक स्टोरेज कंटेनर। एक्चुअली फाइल आप डायरेक्टली स्टोरेज में, मतलब अजूर स्टोरेज में आप लाइक ब्लॉक स्टोरेज में बनाना पड़ेगा, तभी आप उसमें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक हम देखेंगे इसमें कि अगर जब हम फंक्शन सब कुछ वेरीफाई कर लिए तो फिर इस एप्लीकेशन को हम कैसे डिप्लॉय करेंगे आपको अजूर पोर्टल पे। एंड बिफोर दैट हम क्या करेंगे, रिसोर्स क्रिएट करेंगे, और रिसोर्स क्रिएट करने के बाद हम अजूर पोर्टल के थ्रू पब्लिश ऑप्शन से हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करके डिप्लॉय करेंगे अजूर एनवायरनमेंट में। So before that, I'm requesting you to do one particular things that will be helpful for me to grow the channel. So please like, subscribe, and share this channel so that channel will grow. And इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि फर्दर मैं डिफरेंट टाइप से और अदर लाइक वीडियोस बनाऊं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। पर आप कमेंट करेंगे उसके बेस पे मैं इसमें और फर्दर डिटेल्स डाल सकता हूँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लाइक supporting me. So thank you. So let's get started. So I'm going to start the Visual Studio. So Visual Studio मैंने स्टार्ट किया और इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में हमें अजूर फंक्शन बनाना है, तो अजूर फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। अजूर फंक्शन का टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। और नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अजूर फंक्शन का नाम हम देते हैं अजूर, ठीक है। और यहाँ पे दे रहे हैं हम ब्लॉक ट्रिगर, ब्लॉक अंडरस्कोर ट्रिगर अंडरस्कोर डेम, ठीक है। हमने नाम दे दिया ब्लॉब स्टोरेज का, ब्लॉब फंक्शन है ब्लॉब ट्रिगर एंड डेमो। और इसके बाद में हमने फोल्डर सेलेक्ट किया जहां पे मेरा कोड एक्चुअली सेव जाके होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, नेक्स्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा बेसिकली कि लाइक अभी आएगा आपको फर्दर मुझसे अदर इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगा। एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए इसको, जिससे थ्रू हम ब्लॉक को कनेक्ट कर सके, और सेकेंड होगा कि जो ब्लॉक का नाम दैट इज कॉल्ड पाथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास अभी ब्लॉक स्टोरेज के अंदर हमने नहीं बना रखा है, तो हमें क्या करना पड़े, सबसे पहले एक ब्लॉक स्टोरेज हमने बनाना है। सो लेट मी चेक, आई थिंक ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड वन स्टोरेज अकाउंट, ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप एक ब्लॉक स्टोरेज मीन्स लाइक स्टोरेज अकाउंट के अंदर, अजूर स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, ब्लॉक सर्विस है, सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है। बट मेनली लाइक फाइल को सेव करने के लिए हम लोग तीन तरह का लाइक फंक्शनलिटी हम लोग यूज करते हैं। एक तो ब्लॉक सर्विस करते यूज, दूसरा होता है फाइल सर्विस एंड द क्यू सर्विस, एंड लास्ट है टेबल सर्विस। ओके, तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे बेसिकली ब्लॉक सर्विस के बेस पे। यानी अगर हम ब्लॉक सर्विस के अंदर हम कोई कंटेनर बना लेते हैं, क्योंकि फाइल कहीं भी आप डायरेक्टली विदाउट कंटेनर क्रिएट किए उसके अंदर नहीं डाल सकते हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे। क्योंकि जो मेरा कॉन्सेप्ट है अजूर स्टोरेज अकाउंट का, उसमें आपको कोई फाइल अगर स्टोर करना है तो आपको एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक कंटेनर क्रिएट कर लेना है अकॉर्डिंग टू आवर नेम। सो हम क्या करते हैं, ब्लॉब। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो इसमें सारे कैरेक्टर्स जो होने चाहिए लोअर केस में होना चाहिए आपको रिसोर्सेस के। सो ब्लॉब अंडरस्कोर कंटेनर, और नाम अंडरस्कोर भी मत दीजिए, कंटेनर डेमो, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, और रिमेनिंग कुछ भी देने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल क्रिएट कर ले पहले आप, एक बार कोई क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हमने बनाया ब्लॉक कंटेनर डेमो, ठीक है। सो ये मेरा बन तैयार है। नाउ हम क्या करेंगे इसमें कि अब मुझे चाहिए क्या, जैसे कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये तो मेरा हो गया ब्लॉक का नाम। चलो ठीक है, मैं ब्लॉक का नाम यहाँ से क्लिक करके ब्लॉक का नाम यहाँ से ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया, बैक आइए कोडिंग में, और वहां पे आप जहां पे ये डिमांड कर रहा है आपका पाथ, वहां पे इसका नाम हम डाल देंगे, ठीक है। सेकंड है इसमें जो आप
कनेक्शन स्ट्रिंग आपको चाहिए इसमें। सो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आइए, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेरे पास में एक ऑप्शन होता है सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। विद इन दैट आपको मिलेगा ऑप्शन एक्सेस की। एक्सेस की के अंदर आप देखेंगे क्या कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे शो हो रहा है। सो ऑलवेज हमें दो तरह का दो ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिलता है या दो की मिलता है मुझे। एक होता है बेसिकली प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। सो की 1 और की 2 के नाम से हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो हम शो करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये मुझे विजुलाइज कर रहा है सारा कुछ डिटेल्स। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मैं काम करूंगा इस पर्टिकुलर फाइल्स का, इसका यूटिलाइज हम करेंगे अपना जब हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे तो। ठीक है, अब इसको हम ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ चलते हैं और यहाँ आने के बाद में कोड पे आने के बाद हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम कनेक्शन स्ट्रिंग रखते हैं। ठीक है, और फर्दर कुछ भी नहीं देंगे इसमें। अब क्रिएट करिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इम्यूलेटर क्या यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे, स्टोरेज एजुराइट ऑन कंटेनर लोकल। ठीक है, हम लोकल लेके चलते हैं अभी, सबसे बेहतर होगा या तो इसको चाहे इसको कोई एक लेके चले, हम स्टैंड बना लेके इम्यूलेटर लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ये है और इसका नाम मेरा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का वैल्यू यहीं डाल दे रहे हैं। ठीक है, फिनिश कर दीजिए इसको। अभी ये क्या करेगा, हमारा एक तरह से आपका ये क्रिएट कर देगा ब्लॉक ट्रिगर। ठीक है, लेट मी चेक दैट इट हैज बीन क्रिएटेड, आई थिंक यस, सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब देखेंगे जो ब्लॉक ट्रिगर का, जो ब्लॉक कंटेनर का नाम मैंने दे रखा था, ब्लॉक कंटेनर स्लैश नेम। सो स्लैश नेम के अंदर ऑलवेज आएगा वो फाइल नेम जो भी आप अपलोड करोगे, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमने दे रखा था, इस कारण से आ रहा है। ठीक है, या तो हम कनेक्शन स्ट्रिंग का नया एक टैग बना लें हम, लोकल होस्ट जेसन डॉट लोकल सेटिंग डॉट जेसन। एल्स हम क्या करेंगे कि अजूर जॉब का जो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये यहाँ पे यूज डेवलपमेंट स्टोरेज इक्वल टू ट्रू, तो लोकली ले रहा है हमारा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा पाथ यहाँ पे इसको हटा के और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कायदे से इसको आ जाना चाहिए था अगर हम सेव कर रहे हैं वहां पे, तो फिर सेव कर दो इसे। सेव करने के बाद हम कैसा करते हैं, इसको एक बार को रिबिल्ड करते हैं एप्लीकेशन में। जब तक ये रिबिल्ड होता है तब तक हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको दिखा दूँ और थोड़ा सा। सो आपने यहाँ से आपको एक्सेस की तो मिल गया था, ये मैंने आपसे डिस्कस कर रखा था। इसके अलावे फिर हमने जो भी इसमें कंटेनर के अंदर मैंने बनाया, तो सबसे पहले टॉप पे जाया और सॉरी ओवरव्यू में आएंगे तो आपको मिलेगा। अब ब्लॉक सर्विसेज के अंदर चलते हैं, तो हमारे पास क्या है बेसिकली, ब्लॉक सर्विस के अंदर मेरा एक ट्रिगर एक बना होना चाहिए, हाँ बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइल को अपलोड करेंगे। और जैसे ही फाइल को अपलोड करेंगे, एट द सेम टाइम मीन्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, हमारे इस पर्टिकुलर जो हमने नया ब्लॉक ट्रिगर का हमने जो फंक्शन ऐप क्रिएट कर रखा था, इसके अंदर मेरा डिटेल वहाँ पे यहाँ पे शो ऑफ करना चाहिए, फाइल का नाम। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम उसके पहले एक फाइल बना के रख लेते हैं अपने पास में। सपोज करो कि मेरा पाथ ये है, तो एक मिनट, शायद मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, एक फाइल मैं बना लूंगा यहाँ पे test1.txt। ठीक है, मेरे पास ये test1.txt के अंदर इतना डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल सेव कर लें। अब डेटा किस फॉर्मेट में रखना है ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि इसी डेटा के बेस पे आप फर्दर प्रोसेस करोगे। सो जैसे ही आप एक बार को प्रॉपरली इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक ट्रिगर आपको डिटेल दे देगा कि फाइल का नाम क्या है। सो फाइल का पाथ और नेम आपको अगर मिल गया तो आप उसको रीड करोगे, कंटेंट्स को रीड करो, उस कंटेंट्स को रीड करने के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि हमको एक्टिविटी क्या करना है इसमें। ठीक है, हम यहाँ से बंद कर देते हैं इसको। टेस्ट 3 के अंदर में कुछ डाला हुआ नहीं, तो टेस्ट 5 हाय हाउ आर यू, हमने 2-3 फाइल बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, सेव कर लो इसको। चलो मेरा ये दोनों फाइल सेव हो गया। अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस पे। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया हो, सॉरी हाँ रिबिल्ड ऑल सक्सेसफुल हो गया है, हम एक काम करते हैं, इसको लोकली रन कराते हैं पहले। ठीक है, अब मेरे पास में जो यहाँ स्केल करेक्टली फ्रॉम नॉलेज, ओके फाइन नो इशू, ये इसमें एक नहीं है। मतलब मेरा क्या है बेसिकली कि लाइक ऑलरेडी ब्लॉक ट्रिगर स्टार्ट हो चुका है, अप एंड रनिंग है और ये लिसनिंग मोड में है। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमने पहले ऑलरेडी बना रखा था आपको ब्लॉक, उसके अंदर हम अपलोड करते हैं फाइल को,
और यहाँ से करते हैं ब्राउज फाइल। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको लेंगे हम, test1 ले लिए, ठीक है, जब हमने ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रखा था, यहाँ लिया मैंने और उसके बाद में अपलोड किया इसको। अब क्या होना चाहिए, जैसे ही फाइल मेरा अपलोड हुआ तो मेरे इस एप्लीकेशन को रन करना चाहिए। अब वो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट मैं देखूँ। ब्लॉक तो रीड तो कर गया है डेटा, ठीक है, होस्ट की, और फंक्शन का नाम मुझे कहीं दिखा है इसमें नहीं। अब मेरा ब्राउज़र टिकर मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट किया, नाउ ये अप एंड रनिंग है, कोई इशू इसमें नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अब नया एक पर्टिकुलर फाइल अपलोड करेंगे अपने ब्लॉब स्टोरेज के अंदर। सो अब मैं जाता हूँ ब्लॉब स्टोरेज में, और यहाँ पे जो हमने ब्लॉब कंटेनर बना रखा था, जैसे सपोज करो कि इसके अंदर आएंगे तो हमने एक कंटेनर बना रखा था, उस कंटेनर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि यही कंटेनर मेरा कॉन्फ़िगर्ड है आपके एप्लीकेशन के कोड के अंदर। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कंटेनर का नाम दे रखा है ब्लॉब कंटेनर, और उसके अंदर फाइल का नाम यहाँ से ऑटोमेटिकली वो पिकअप कर लेगा, ठीक है। अब हम बैक आते हैं और यहाँ पे अपलोड करते हैं एक फाइल को, जो कि ऑलरेडी हमने चूज कर रखा था पहले से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ test1 है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं फाइल को, ठीक है, और यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही मोमेंट ऑन विच ये अपलोडेड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट शुड एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब ट्रिगर एग्जीक्यूट करा, सॉरी ब्लॉक ट्रिगर एग्जीक्यूट करा, और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो भी प्रोसेस के लिए फाइल आया था, सो सी हैज ब्लॉक ट्रिगर फंक्शन प्रोसेस ब्लॉक्स, नेम क्या है test1.txt, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स कि मेरा फंक्शन अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक और फाइल को लोड करके देखते हैं कि वहां पे हमारा करने पे कुछ अपडेट होता है नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा एक दूसरा फाइल अपलोड करते हैं, और यहाँ से ब्राउज करके हम एक सेकेंड फाइल और डालते हैं। test3 हमने फाइल का नाम डाला, ओपन करा और अपलोड करा मैं से। अब मेरा सक्सेसफुली फाइल अपलोड हो गया है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन में, देखते हैं यहाँ पे, देखिए सेकंड फाइल मेरा आ गया, फिर यहाँ पे test3.txt, ठीक है, ये मेरा फंक्शन डिटेक्ट करा कि ये नया फाइल अपलोड किया हुआ है test3.txt। सो अब आप ये डिसाइड करना है कि जैसे एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या फंक्शनलिटी चाहिए। आपको ये तो मिल गया कि फाइल कौन सा अपलोडेड है, अब उस फाइल के अंदर में बेस्ड ऑन योर लॉजिक्स जो भी आपको करना होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस फाइल को क्रिएट करेंगे, उस फाइल के साथ प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद अपना काम एग्जीक्यूट करा देंगे। जैसे देखिए बेनिफिट्स इसमें क्या होगा आपको, कि सपोज करो कि ब्लॉग के अंदर आपने सारा डिटेल डाल दी एक्सएमएल में, चाहे सपोज करो जेसन फॉर्मेट में, उसको आप रीड करके रिपोर्ट जनरेट करके क्लाइंट को सेंड कर दो। और इस जेसन फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, पूरा कंटेंट्स, ठीक है, मेल का कंटेंट्स, फाइल का उसका क्या नाम है आपको, रिपोर्ट का कंटेंट्स। इसके अलावा फिर मैं क्या करूंगा, टू और फ्रॉम लाइक आ जाएगा ईमेल एड्रेस, और उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, लाइक या एक काम करें कि जो आप पूरे एक एप्लीकेशन के अंदर में सारा फंक्शनलिटी लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम उस फंक्शनलिटी को ना लिख के हम क्या कर रहे हैं, तो स्प्लिट अप कर दे रहे हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े में बांट दोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है एक बार इतना काम करके फ्री हो जाएगा। फिर उसको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारा पिछला प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। वो जैसे ही कंप्लीट आपको ये सपोज करो ब्लॉक ट्रिगर करेगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक जो फंक्शन जो ब्लॉक ट्रिगर के बेस पे लिख रखा है हमने, ये एग्जीक्यूट करेगा और फर्दर ये डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देगा। उसके बिहाफ पे आप जब रिफ्रेश कराओगे अपने डेटाबेस को मेन एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहां पे आपको करंट स्टेटस मिल जाएगा। बेस्ड ऑन दैट ये आप डिसाइड कर पाओगे कि मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई एरर मैसेज होगा तो उसको भी अपडेट करेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट आप डिफाइन कर लोगे कि मेरे प्रोसेस में क्या करना है, ठीक है। तो अब तक ये आइडिया आपको लग गया कि ये हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, ब्लॉक ट्रिगर को सी के साथ में, ठीक है। अब इसी के साथ में सपोज करो कि मैं अगर इसमें कोई फंक्शन के अंदर हमने कुछ चेंजेस करा, जैसे अभी एक है और मैं अभी जाता हूँ इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, इस फाइल के अंदर में हम चेंज करते हैं कुछ और, टुडे, ठीक है, फुल स्टॉप करके सेव कर दिया इसको पहले, ठीक है, बंद कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, मैंने क्लोज कर दिया। अब फिर इस मेथड को फिर मैं काम कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये जो है test3 ये अपलोड हो रहा है, तो ये अपलोड होगा तो इस बार ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है तो इसको ओवरराइड करेगा। ओपन किया मैंने, ठीक है, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग फाइल हमने कर दिया, अपलोड कर दिया। अब क्या इस केस में ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो भी हमको वेरीफाई करना है। तो आइए अब देखते हैं। देखिए, हाय टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल गया कि उसके अंदर क्या डिटेल था, ठीक है।
टेक्स्ट के अंदर भी डेटा नहीं दे रहा था ना, यहाँ पे देखिए जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज करो इसी तरह से अगर सेकंड वाला फाइल जो पहला वाला फाइल था उसको ओपन करके कुछ और उसमें डाल दूं और उसको अपलोड करेंगे तो फिर मुझे डिटेल मिल जाएगी कि उसमें क्या डिटेल हमने डाल रखा है। ठीक है, सो आपको अब बेसिक आइडिया लग गया है कि किस टाइम में हम अब इस एप्लीकेशन का यूटिलाइज करेंगे, मीन्स हम ब्लॉक ट्रिगर कब क्रिएट करेंगे और हमें किस सिनेरियो में इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं अजूर पोर्टल पे। ये तो आपने लोकल बना लिया, लेकिन अजूर पोर्टल पे आपको करना हो तो क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बता रखा था कि अगर पब्लिश करने का फीचर है इसके अंदर तो पब्लिश करेंगे और सबसे पहले रिसोर्स या तो हम अजूर में डायरेक्टली क्रिएट कर लें यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे अजूर फंक्शन ऐप, यही करें क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करूंगा और उसके बाद में जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, सो अगर ये काम करने से पहले आपको पहले एक बार को कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेना पड़ेगा क्योंकि जो आपका अजूर का वेबसाइट है उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे पुराने दिखा रहे हैं, हम क्या करेंगे क्रिएट न्यू कर लेंगे। जैसे क्रिएट न्यू करेंगे तो हमारे पास में नंबर आ रही है, हम एक काम करते हैं इसको यहाँ से डिलीट कर दें, डेमो तक रखेंगे। ठीक है, -01 डाल लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम ये दे रहा है, आप नया क्रिएट भी कर सकते हो। सो हम अभी कोई चेंज नहीं करते, रीजन हमारे पास ये फ्री सब्सक्रिप्शन है तो इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि कुछ कुछ जो आपके रिसोर्स ग्रुप हैं जो बाय डिफॉल्ट बनने वाला होगा, मतलब जहाँ पे फ्री एलोकेटेड होगा फ्री के लिए, वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। और प्लान लेंगे हम कंजम्पशन प्लान, फ्लैक्स कंजम्पशन ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं, ऐप सर्विस ले रहे हैं, इसका कि मेरे पास में लिमिटेड ही है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मैसेजेस की तो उस केस में आप यहाँ पे अपर वर्जन का भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम चेंज करके कर दे रहे हैं विंडोज में क्योंकि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और लोकेशन में ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल के अंदर डाल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन है कि मैं अभी इसको क्रिएट कर रहा हूँ इसके तौर पे, मतलब डेमो के तौर पे। जब रियल सिनेरियो में काम करेंगे तो ऑलवेज आप चूज करेंगे नियर टू योर लाइक कंपनी लोकेशन। और यहाँ पे हमने क्रिएट करा, अभी एक बार सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे कोई भी आपको अजूर फंक्शन के अंदर जैसे अजूर फंक्शन पे हम फंक्शन ऐप पे जाएं तो फंक्शन ऐप में मुझे 2 ही दिखाई दे रहे हैं। अब मैं थर्ड बना रहा हूँ तो थर्ड यहाँ पे अब थोड़ी देर के बाद में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, अगर इन द मीन टाइम बन गया होगा तो ये दिखाएगा आपको। नहीं, अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, अब वेट करते हैं, जैसे ही कंफर्मेशन मुझे मिल जाता है यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर वेरीफाई करके चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार रिसोर्स क्रिएट हो जाए तो आप बेहतर होगा कि एक बार को एप्लीकेशन को क्लोज कर दो, फिर से ओपन करके दोबारा हम फिर पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सो इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। मेरा रिसोर्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, फंक्शन ऐप ब्लॉक ट्रिगर डेमो -01। अब हम काम करते हैं, पहले अब चलते हैं हम क्या नाम है आपको ये मेरा अजूर पोर्टल है। अब आप देखेंगे कि जो हमने क्रिएट करा था सेम रिसोर्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है। सो फंक्शन ऐप ब्लॉक ट्रिगर डेमो -01 और यहाँ पे एप्लीकेशंस पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम नेम आपको है। कंजम्पशन प्लान लिया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कोई हमने डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स नहीं बना रखी है तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा प्रोडक्शन होगा, तो मैं लेने की जरूरत नहीं है, पहला हम सेलेक्ट करके बस चलेंगे इस पे। और अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करो, सबसे पहले इसको फिनिश करके और हम एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा फिर से तब पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। टिल देन मेरा सारा कुछ डिटेल्स जो है एक बार को रेडी रहेगा। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट द प्रोफाइल फर्स्ट। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में हम थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, नहीं तो हम एप्लीकेशन को क्लोज करके स्टार्ट करेंगे तब तक ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, हमने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया तो दोबारा फिर मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद में अब मैं जाऊंगा फिर पब्लिश फीचर पे। लेट्स लोड फर्स्ट। ओके, लोड हो गया सारा कुछ अप्रोप्रिएटली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट क्लिक करके और फिर हम क्या करेंगे इसमें पब्लिश पे जाएंगे और अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो पहले प्रोफाइल क्रिएटेड था ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है नहीं, तो ऑलरेडी क्रिएटेड है और डिप्लॉयमेंट के लिए नाउ मेरा एप्लीकेशन रेडी है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं मैं इसे पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक हम जाके वेरीफाई करते हैं अजूर में। ठीक है, कि मेरा कोई फंक्शन इसमें ऐड है या नहीं है। अभी आप देखेंगे तो आपको कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए अभी।
तो डिप्लॉयमेंट चल रहा है, इसका से रिफ्रेश करने में दिक्कत करेगा। अभी कोई भी चीज़ नहीं, मेरा भी एक भी फंक्शन इसमें क्रिएटेड नहीं है अभी, ठीक है। जैसे ही क्रिएट होगा तो आपका फंक्शन का नाम उसके बाद में ब्लॉब नेम करके दिखा देगा वहाँ पे आपको, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर few seconds more, ओके, एंड वंस इट विल बी कंप्लीटेड तब हम फिर आएंगे बैक और फिर चेक कर लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपको टारगेट को, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर few more minutes। बिल्ड स्टार्ट किया है पहले, तो इस पर बिल्ड कोई बार कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद में आगे प्रोसीड करेगा। सो मेरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। एक बार कोड जिप फाइल में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, बताना। हाँ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर स्टार्ट करेगा पब्लिश कर। पब्लिश मेरा स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब एक बार को रिफ्रेश में करके देखता हूँ क्या अभी अभी भी नहीं हो पाया। ठीक है सर, मेरा रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं, अभी नहीं बना, वेट फॉर मिनट, लेट्स चेक वंस अगेन। नहीं, पब्लिश में वही चल ही रहा है। It will take another minute or 2 minutes time, okay, so just wait for a few minutes. So it deployed successfully, okay. After deployment, after successful deployment, you could able to see the function name over here. So function name is name1, okay. So now I could able to see the function name, and here also we can verify, okay. Let's try the verification at your side, okay, and then in case of any issue would be there, let me know, and I'll just help it out in that case. So once again, I'm requesting you all to just watch the video, and then if in case you are finding it is suitable for you or helpful for you, then try to share the video and then subscribe if possible. Thank you.